हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा जो न्यू अपडेट आई थी उसके अंदर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या क्या नई अपडेट आई है, क्या क्या हमें अब आगे काम करने हैं, असाइनमेंट कैसे करने हैं, उसके बारे में आज हम अब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपका ये दीक्षा ऐप ओपन हो गया देखिए, और फिर आप कोर्स में जाइए। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे हम कंप्यूटर का। तो हम कंप्यूटर को ओपन कर लेते हैं। तो अब आपको देखिए क्या करना है। अब आपको आईसीटी इन एजुकेशन पे जाना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने आपको ये बताया था, आपके सामने 3 जो है पार्ट दिए हुए हैं। ये कंप्यूटर एवेल्यूएशन के 3 पार्ट दिए हुए हैं, आपको इन पे वर्क करना है। तो इन तीनों पार्टों को अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, इसको आप एंड तक देखेंगे, और जो जो इसके सही सही आंसर हैं वो अब हम इसमें करेंगे। आप ही के सामने मैं अपना भी सबमिट करूँगा, और आप वीडियो को पूरा देखिए और एंड में आप अपना भी इसको सबमिट कीजिए। तो जो भी चैनल पे अभी नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जितने भी लोग थर्ड सेम में हैं ये सब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहला हम अपना स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ ये इस टाइप से आपके सामने खुल जाएगा। तो कंपलसरी है, देखो आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आया आपके सामने, शिक्षा में आईसीटी के लाभ क्या क्या हैं। तो आईसीटी के लाभ क्या क्या हैं आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। सिटी शिक्षा में की पहुंच बढ़ाता है, यह शिक्षा और सूचना प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करता है। यह दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावित बनाता है, और यह शिक्षण के अनुसंधान दोनों के मामले में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अगर आपने ऊपर जो इसमें हमें पढ़ने के लिए जो मैटर दिया हुआ, अगर आपने उसको पढ़ा होगा या आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर इजीली आप खुद ही टिक लगा सकते हैं। तो आपका काम आसान करने के लिए ये वीडियो आई है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और आप इसके सही सही आंसर लगाइए। तो उसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अब हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जो हम सूचना प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो जो भी आप देखिए सूचना प्राप्त आप करते हैं तो वो आपका एक स्टोर होता है सिस्टम के अंदर। तो वो कहाँ होता है, तो वो होता है आपका स्टोरेज के अंदर। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, स्टोरेज। थर्ड क्वेश्चन है, डाटा का संग्रह है। तो डाटा का संग्रह क्या है, देखिए असंगठित थे शब्द और संख्या, कच्चे थे और उपयुक्त सभी। तो डेटा का संग्रह देखिए हर प्रकार का डेटा होता है, तो इसलिए इसमें इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ने के लिए निम्न में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ने के लिए पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ है। इसका सही आंसर होगा आपका मॉडेम। मॉडेम भी कई प्रकार के आते हैं, तो इसका ऑप्शन देखिए आपका मॉडेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक सेकेंडरी भंडारण उपकरण का उदाहरण नहीं है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका रैम, क्योंकि ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है और बाकी सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी के अनुप्रयोग फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल सिस्टम के लिए, रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। आईसीटी के अनुप्रयोग, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या है। कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, डेटा प्रोजेक्टर, या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये उपयुक्त सभी है, सभी एक ही चीज़ें हैं देखिए। नेक्स्ट है, आईसीटी का एक मिश्रण है। आईसीटी का मिश्रण है, तो ये क्या है, देखिए आईसीटी और दूरसंचार, प्रौद्योगिकी और संचार, कोड और जानकारी, या आईसीटी और सोशल नेटवर्किंग। तो इसका सही आंसर है आईटी और दूर संचार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने, संसाधित करने और प्रसारित करने के वैज्ञानिक तरीकों और साधनों को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए आपके ऑप्शन है, सूचना प्रौद्योगिकी, जन प्रौद्योगिकी, जैव और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू है, कौन सा सही है। तो आपको देखिए ये एरो दिया है आपकी स्क्रीन पे, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। तो पहला है आपका पी है आईसीटी भारतीय शास्त्रीय प्रौद्योगिकी, और सेकंड है आईसीटी के उत्तीर्ण करने वाले प्रौद्योगिकी में ऑडियो विजुअल के विलय में शामिल किया गया एक सामान्य केबल सिस्टम के माध्यम से टेलीफोन एवं कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन क्यू, यानी कि आईसीटी को उत्तीर्ण करने वाली प्रौद्योगिकी में ऑडियो विजुअल के विलय, क्यू ऑप्शन आपका सही है। तो अब 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, तो अब आपको इसको क्या करना है, अब आपको इसको सबमिट कर देना है। टोटल क्वेश्चन 10 थे, आपने एक भी स्किप नहीं किया, आप इसको सबमिट कर देंगे। योर कोर्स इज 10/10, यू कैन redo द असाइनमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। तो आपने देखिए इसको कंप्लीट कर दिया है, अब यहाँ से इसको एग्ज़िट कर दीजिए। फर्स्ट आपका पूरा हो चुका है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। वीडियो में बने रहिए, तभी आप इसके सारे ऑप्शंस जो हैं, सारे आंसर जो हैं सही कर पाएंगे। सेकंड है हमारा MOOC का मतलब क्या है। MOOC इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो ये आपके ऑप्शंस है, मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, और आपके ऑप्शंस में इन सब में से जो ऑप्शंस है आपका बहुत थर्ड सही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, थर्ड ऑप्शन। बहुत ध्यान से वीडियो देख के आप इनको टिक करना। सेकंड है सूचना ग्राफिक्स पाठ, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोग कहा जाता है। इन सभी को एक जगह जब भी हमें मिलती हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आपका मल्टी मीडिया, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी कंप्यूटर के डेटा को स्टोर कर सकती है, डेटा को स्टोर कर सकती है। तो जो सीडी है उसकी जो मेमोरी थी देखिए वो क्या थी, कितनी मेमोरी की होती थी। तो ऑप्शन है 420 मेगाबाइट, 380 मेगाबाइट, 680 मेगाबाइट, 560 मेगाबाइट। मेगाबाइट यानी कि आपकी MB। तो इसका सही आंसर है आपका 420 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का मतलब है, रैम की फुल फॉर्म पता ही होगा आप सभी को। ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पे। तो जो रैम की फुल फॉर्म है उसका है रैंडम एक्सेस मेमोरी, थर्ड ऑप्शन। डीवीडी तकनीक डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग करती है। डीवीडी के लिए एक संक्षिप्त है, क्या आंसर है इसका डीवीडी का। डिजिटल वेक्टर डिस्क, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD रोम स्टैंड्स फॉर, CD रोम स्टैंड्स फॉर मतलब कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो CD की फुल फॉर्म आपको बताइए कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम की आपको पता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम में फ़ाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके बर्निंग, जिपिंग, डिजिटिंग और रिपिंग। तो उसका सही ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट, बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वेब ब्राउज़र है। तो पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है। ऑप्शन आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर,
नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब और एयरफॉक्स। तो आपका सही आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, संकलक, ब्राउज़र, आईपी एड्रेस। तो ये आपका हो गया ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज यानी कि सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, क्रोम, याहू, बिंग। गूगल सर्च इंजन है, क्रोम आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन नहीं है और बिंग आपका सर्च इंजन है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है? पी, शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाकर तथा प्रशिक्षण प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाकर। क्यू, बुनियादी कौशल अधिग्रहण की सुविधा के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पी एंड क्यू दोनों। तो ये आपके 11 क्वेश्चन थे, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिसका रह गया हो वो वीडियो को आराम से दोबारा से देख सकता है। इसको आप सबमिट कर दीजिए और यहाँ से फिर दोबारा से एग्ज़िट। तो दो हमारे जो इसकी ये असाइनमेंट है, 2 पार्ट हैं इसके, ये पूरे हो चुके हैं। थर्ड पार्ट अब करते हैं। थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं अब। डेटा माइनिंग है। डेटा माइनिंग जो है वो क्या है? तो डेटा का समय, भिन्न, गैर वाष्पशील संग्रह, ज्ञान का वास्तविक खोज चरण, सही डेटा का चयन और चयन करने का चरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, डेटा का समय, भिन्न, गैर वाष्पशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शिता के लिए स्कूल डेटा का डिजिटलीकरण किस रूप में किया जाता है? डिजिटल स्टूडेंट अटेंडेंस, बुक एंड यूनिफॉर्म्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट कार्ड। तो इसका ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये सभी इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थान पुस्तकालय, अस्पताल और उद्योग संबंधी सूचनाओं का संग्रहित करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, शब्द संसाधन, डेटा प्रबंधन, सूचना प्रणाली। तो इसको करते हैं डेटा प्रबंधन, क्योंकि इन्हीं के पास सभी डेटा होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का ऐसा उपयोग जिसके माध्यम से हम एक पत्र, लेख, पुस्तक लिख सकते हैं या एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट या मैनेजिंग सिस्टम। तो इसका है हुआ वर्ड प्रोसेसिंग। ईमेल का मतलब क्या है? ईमेल की फुल फॉर्म या ईमेल का क्या मतलब है? ऑप्शन है इमरजेंसी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्स्ट्रा मेल, एक्सटर्नल मेल। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये भी आपके 5 क्वेश्चन जो हैं ये सबमिट हो चुके हैं। तो तीनों असाइनमेंट में आपके 26 क्वेश्चंस हैं, तो ये अब आपके सबमिट हो चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए आ जाएगा, तीनों टिक हो गए हैं, ये तीनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो आपके असाइनमेंट्स हैं ऑफलाइन, ये भी आपको करके मेल एड्रेस पे भेजने हैं। तो अब आगे का देखिए जैसा भी प्रोसेस रहेगा उसको अब हम देखेंगे। आगे के प्रोसेस को हम दोबारा से करेंगे। आप चैनल पे जुड़े रहिए, आगे के जो भी क्वेश्चंस आएंगे या जो भी असाइनमेंट्स आएंगे, बहुत सारे असाइनमेंट्स इसमें आए हुए हैं, तो वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।